आज मैं जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिशिस के 100 MCQs लाई हूँ। 100 MCQs में मैं आज 50 MCQs कराऊंगी। अगर MCQs अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर ना अच्छे लगे तो रहने देना। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आसान टॉपिक है। इससे आप आराम से क्वेश्चन कवर कर सकते हैं MSc और BSc पर। और वैसे भी अगर जानना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पहला, द बॉडी ऑफ टिपिकल फिश इज डिवाइड इनटू। टिपिकली फिश का मतलब होता है नॉर्मल फिश। तो उसकी बॉडी किस में डिवाइडेड है? A 2 रीजन, B 3 रीजन, C 4 रीजन या D 5 रीजन। तो जो फिशेस की बॉडी है वो 3 रीजन में डिवाइड है, हेड, ट्रंक एंड टेल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो बॉडी किस में डिवाइड है? 3 रीजन में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, द 3 मेन बॉडी रीजन ऑफ द फिशेस। तो मैंने आपको बताया हेड, ट्रंक एंड टेल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी सही। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। द स्किन ऑफ फिशेस इज कवर्ड बाई। जो स्किन है यानी कि जो बाहरी खाल है फिश की, वो किससे कवर्ड होती है? A हेयर से, B स्केल से, C फेदर से या D नेल से। तो जो बाहरी स्केल है फिश की वो किससे कवर्ड होती है? स्केल से कवर्ड होती है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पैलाकॉइड स्केल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। यानी कि पैलाकॉइड स्केल से वो किस में पाए जाते हैं? A ऑस्टियोसाइट, B कॉन्ड्रोसाइट्स, C एम्फीबिया या D रेप्टिलिया। जो पैलाकॉइड स्केल्स हैं वो पाए जाते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉन्ड्रोसाइट्स। यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, साइक्लॉइड स्केल आर फाउंड इन। अब साइक्लॉइड स्केल किस में पाए जाते हैं? A शार्क, B रेस, C टीलोस फिश या D एम्फीबिया। तो साइक्लॉइड स्केल हैं, साइक्लॉइड स्केल किस में पाए जाते हैं? वो टीलो फिश में पाए जाते हैं। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स, टेनॉइड स्केल आर डिफर्ड फ्रॉम साइक्लॉइड स्केल। टेनॉइड स्केल साइक्लॉइड स्केल से कैसे अलग है? A थिकनेस की वजह से, B प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब ऑफ टीथ, C एब्सेंस ऑफ रिंग या D हार्डनेस। तो जो टेनॉइड स्केल है वो साइक्लॉइड स्केल से कैसे अलग है? उनमें पता कॉम्ब लाइक टीथ निकले रहते हैं फिशेज में। तो ये क्यों अलग हो गए? इससे प्रेजेंस ऑफ कॉम्ब लाइक टीथ की वजह से ये अलग हो गए। ठीक, और इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिशेस। तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इजी आंसर है कि सबसे हर मछली किससे रेस्पिरेशन करती है? गिल से। यानी कि 7th का ऑप्शन नंबर सी। बट एक एक्सेप्शन है, केवल डिप्नोई एक ऐसी फिश है जो लंग फिश है जो लंग से रेस्पिरेशन करती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8, गिल्स आर सपोर्टेड बाई। यानी गिल्स किसके द्वारा शरीर में जुड़े हुए होते हैं? A गिल्स आर्चिया, B कार्टिलेजिनस प्लेट, C बोन्स, D वर्टिब्रेट। तो जो गिल्स है वो किससे जुड़े होते हैं? गिल्स आर्चिया से। अब ये गिल्स आर्चिया किससे बने होते हैं? ये कार्टिलेजिनस और बोन से बने होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9, ओपरकुलम इज प्रेजेंट इन। ओपरकुलम किस में पाया जाता है? A शार्क, B रेस, C बोनी फिशेस और D लैम्प्रे। तो ओपरकुलम जो पाया जाता है वो बोनी फिशेस में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। पर एक और बात, शार्क में भी पाया जाता है पर शार्क में इतने अच्छे से ओपरकुलम बना नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। और ओपरकुलम का काम क्या है? ओपरकुलम मछली के ऊपर पाया जाता है जिससे मछली को प्रोटेक्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, द हार्ट ऑफ फिशेस इज। अब हार्ट ऑफ फिशेस का कितना क्या होता है? A 2 चैम्बर, B 3 चैम्बर, C 4 चैम्बर, D 1 चैम्बर। जो मछली का हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। द चैम्बर ऑफ हार्ट्स आर। अब हार्ट के चैम्बर में क्या क्या आ रहा है? एट्रियम वेंट्रिकल, बी एट्रियम वेंट्रिकल साइनस विनोस एंड कौनसर आर्ट्रियोस, बी
2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, डी ओनली 1 वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही है। एट्रियम वेंट्रिकल तो होते हैं परंतु दिल से कुछ ये दो हार्ट का ही पार्ट होती हैं, पर मसल्स जैसी नाली जैसी निकलती हैं, पर हम इन्हें क्या बोलते हैं वो नली नहीं कह सकते। साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टियोस, ये हार्टी का पार्ट है, ठीक है, ये हार्टी से निकल रही। हार्ट 2 चैम्बर है, पर हार्ट किन किन से मिलके बना है? एट्रियम वेंट्रिकल, साइनस विनोसस एंड कोनस आर्टियोस। क्वेश्चन नंबर 11th का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12, द लेटरल लाइन सिस्टम आर डिटेक्ट। अब लेटरल लाइन सिस्टम क्या डिटेक्ट कर रहा है? ए लाइट, बी साउंड एंड वाइब्रेशन, सी स्मेल, डी टेस्ट। अब लेटरल लाइन सिस्टम का क्या काम है? बैलेंस करना। तो लेटरल लाइन सिस्टम साउंड ऑफ वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है, जिससे फिशेस अच्छे से मूव कर सके। अगर कोई वाइब्रेशन आ रहा है कि कोई प्रे आ रही, तो फिशेस, कोई बड़ी सी मछली आ रही छोटी मछली के आगे, या साउंड आ रहा है बड़ी मछली का, तो उधर साइड क्यों जाएगी मछली? वापस नहीं चली जाएगी। तो इसमें क्या मदद कर रहा है? लेटरल लाइन सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13, द मेन फंक्शन ऑफ स्विम ब्लैडर इज। मैंने आपको बताया स्विम ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या होता है। ए डाइजेशन, बी बाउंसी एंड रेगुलेशन, सी एक्सक्रीशन, या डी रेस्पिरेशन। जो स्विम ब्लैडर है उसका मेन फंक्शन होता है फिशेस को हल्का करना, बाउंसी एंड रेगुलेशन का, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी, हल्का क्यों करती है? क्योंकि वो आराम से पानी के ऊपर तैरती रहे। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 14, द स्विम ब्लैडर इज प्रेजेंट इन। अब ये स्विम ब्लैडर किस में पाया जाता है? ए कार्टिलेजनस फिश, बी बोनी फिश, सी एम्फीबिया, या डी रेप्टाइला। अब ये जो स्विम ब्लैडर है वो पाया जाता है बोनी फिशेस में, ठीक है, ठीक। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 15 की, पेयर्ड फिन्स इन फिशेस आर्ट। अब पेयर्ड फिन्स क्या हैं? पेयर्ड फिन्स के बारे में मैंने आपको बताया था। पेयर्ड फिन्स डोर्सल एनल होते हैं, कैडवल डोर्सल होते हैं, पेक्टोरल पेल्विक होते हैं, या एनुअल कैडवल होते हैं। तो साफ सीधी बात, डोर्सल, एनल और कैडवल, ये सारे क्या अनपेयर्ड फिन्स हैं। अनपेयर्ड फिन्स को एक और नाम मैंने दिया था, मीडियन फिन्स। ये बीच की लाइन में पाए जाते हैं। वहीं पेयर्ड फिन्स क्या पाए जाते हैं? किनारे पे स्थित होते हैं। तो पेयर्ड फिन्स कौन से हैं? पेक्टोरल एंड पेल्विक। अब अनपेयर्ड फिन्स इंक्लूड मैंने आपको अभी बताया। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, डोर्सल, एनल एंड कैडवल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, कैडवल फिन्स का काम क्या है? ए रेस्पिरेशन, बी कॉर्पुलेशन, सी डाइजेशन, डी एक्सक्रीशन। तो मैंने बताया रेस्पिरेशन में तो गिल्स मदद करते हैं, तो कैडवल फिन्स का ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉर्पुलेशन। अब ये कॉर्पुलेशन क्या है? कॉर्पुलेशन फिशेस को क्या करता है? ये फिशेस को तैरने में मदद करता है। ये फिन्स को सीधा तैरने में मदद करता है कि एक लाइन में चलते जाओ जिससे गिरे नहीं फिश। अब वो तैरने में कैसे मदद करता है? जब मछली आगे बढ़ रही है तो वो क्या करता है, पानी आएगा तो पानी मछली को टकराव देगा, तो ये उस टाइम कैडवल फिन्स मदद करते हैं। वो मछली को पानी को पीछे धक्का देने में काम करते हैं, जिससे क्या होता है, मछली आगे बढ़ती रहती है। तो कॉर्पुलेशन का मतलब यही है कि वो फिशेस को आगे का पानी को पीछे देने में मदद करती है, जिससे वो आगे बढ़ सके। तो पानी को धक्का देने का काम कैडवल फिन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन मोस्ट फिशेस। अब नाइट्रोजनस वेस्ट फिशेस का क्या है? अमोनिया। तो ज़्यादातर मछलियों में क्या होगा नाइट्रोजनस वेस्ट? अमोनिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19, अमोनिया एक्सक्रीशन इज फिशेस मेनली थ्रू। अब ये अमोनिया एक्सक्रीशन जो बनाया, अब वो फिशेस निकालेंगे कैसे? ए किडनी, या थ्रू, बी गिल्स, सी स्किन, या डी लिवर। देखो किडनी तो होती नहीं है पहले तो इनमें, तो ये किसके द्वारा करेंगी? इनके पास लिवर है, पर लिवर का काम एक्सक्रीशन अमोनिया में नहीं काम आएगा, लिवर का काम डाइजेशन में आता है। तो स्किन,
स्किन में इनकी वैसी स्केल्स पाई जाती हैं, गिल्स पाए जाते हैं। तो कौन करेगा इसका काम? अमोनिया एक्सक्रीशन को निकालने का काम गिल्स करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द स्केलेटन ऑफ कार्टिलेजनस फिशेज इज मेड अप ऑफ। अब कार्टिलेजनस स्किन फिशेज का स्केलेटन किससे बना होगा? कार्टिलेज से ही बना होगा सीधे सीधे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ऑस्टियोसाइट्स हैव स्केलेटन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 21 ऑस से समझ जाना, ऑस्टी समझ जाना कि ये बोन की बात हो रही है। तो इनका स्केलेटन किससे बना है? बोन से। 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 द बॉडी शेप ऑफ मोस्ट फिशेज इज ए सिलेंड्रिकल, बी स्ट्रीमलाइन, सी फ्लैटन या डी स्फेरिकल। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि सबसे ज़्यादा फिशेज की जो बॉडी होती है वो कैसे बनी होती है। पहली बात स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड यानी कि उनमें धारियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। परंतु मैंने आपको फ्लैट फिश के बारे में बताया था। फ्लैट फिश एक एक्सेप्शन है, वो बहुत पतली है, ठीक। और उसके साथ मैंने एक और चीज़ बताई थी कि उनके साथ ये तो होता ही होता है, एक और शेप होता है जनरली स्पिंडल शेप, ना कि सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप की फिशेस नहीं होती, स्पिंडल शेप की होती है। और जो फ्लैट फिश थी उसका नाम क्या था? प्लूरोनेक्टस। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगर तुम्हारे साथ इस स्ट्रीमलाइन प्लस स्पिंडल शेप लिखा होता तो बिल्कुल ही सही होता। अगर स्पिंडल शेप नहीं लिखा है तो ऑप्शन नंबर बी लगा देना, स्ट्रीमलाइन। अब बात करते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प्स इन। उसी दिन मैंने तुमको बताया था ये स्ट्रीमलाइन का फंक्शन क्या है, किस में मदद करती है। पहला क्या? डाइजेशन, बिल्कुल नहीं। बी एफिशिएंट स्विमिंग, सी रिप्रोडक्शन या डी रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन का इसका कोई काम नहीं होता। जब शरीर पर धारियाँ हैं तो वो धारियाँ उसको प्रोटेक्ट करेंगी और आराम से स्विमिंग करने में मदद करेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी एफिशिएंट स्विमिंग। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। द ऑर्गन फॉर बैलेंस इन फिशेस। अब कौन सा ऑर्गन है जो फिशेस की बैलेंस को मनाता है, यानी गिरने पड़ने फिशेस को नहीं देता? ए लेटरल लाइन, बी ईयर, सी स्विम ब्लैडर, डी आइज। देखो फिशेस को गिरने फिरने जो नहीं देता है वो है इनर ईयर। इनर ईयर कैसे नहीं गिरने देता है? इनर ईयर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग ईयर स्टोन्स या ऑटोलिटस भी बोल देते हैं। स्पेलिंग है, लिख लेना याद से, OTOLITHS। तो ये क्या करते हैं? ये फिशेस को बैलेंस बनाने में मदद करते हैं कि जिससे फिशेस कहीं गिरे ना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ फिशेस इज मेड अप ऑफ। अब वर्टिब्रल कॉलम किससे फिशेस के बने हैं? तो वर्टिब्रल कॉलम किससे बनेंगे? वर्टिब्रे से। तो 25 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। द सेंस ऑफ स्मेल इज फिश डिटेक्ट बाई। अब जो फिश जो है वो सूंघ रही है तो वो स्मेल डिटेक्ट किससे करेगी? ए आई से, बी ऑल्फैक्टरी सेक्स से, सी स्किन से या डी गिल से। तो हम लोग स्मेल किससे डिटेक्ट करते हैं? ऑल्फैक्टरी सेक्स से ना, ऑल्फैक्टरी। तो इसमें भी ऑल्फैक्टरी ही होगा। 26 का क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 27 द माउथ पोजीशन इन फिशेस में भी। अब माउथ की जो पोजीशन है यानी कि माउथ कहाँ स्थित होगा फिशेस में? ए टर्मिनल, बी सुपीरियर, डी इंफीरियर, डी ऑल ऑफ दीज। तो माउथ फिशेस का कहीं भी स्थित हो सकता है, उसके खाने के ऊपर है। बाई चांस कोई फिशेस ज़मीन के नीचे खाने वाली है तो उसका माउथ नीचे साइड होगा, इंफीरियर साइड। किसी का ऊपर साइड होगा, सुपीरियर कोई ऊपर करके खाता हो मुँह। तो इनके तीनों तरीके के तीनों तरीकों के माउथ मिलते हैं। ऑल ऑफ दीज लगा देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। द डाइजेस्टिव ग्लैंड इज फिशेस इज। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से फिशेस के?
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तो वही होंगे जो डाइजेशन में हेल्प करें। ए लिवर, बी किडनी, सी पैनक्रियास या डी बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, बोथ ए एंड सी। लीवर और पैनक्रियास क्या है, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, परंतु किडनी हमारी किस में मदद करती, एक्सक्रीशन में मदद करती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। द लिवर ऑफ फिश स्टोर, अब फिश का जो लिवर है वो क्या स्टोर करेगा, हम लोगों का लिवर क्या स्टोर करता है, फैट एंड ग्लाइकोजन। तो फिश का भी वही सेम स्टोर करेगा, फैट एंड ग्लाइकोजन। टीथ इन फिशेज आर मेनली यूज्ड इन, अब जो फिशेज के टीथ हैं वो किस लिए यूज़ होंगे, स्विमिंग, बी कटिंग एंड होल्डिंग प्रे, सी ग्राइंडिंग एंड डाइजेशन। तो फिशेज के जो टीथ हैं वो कटिंग और होल्डिंग द प्रे को पकड़ने में मदद करने के लिए और उसे काटने के लिए मदद करते हैं। टीथ का मेन फंक्शन क्या है, जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो पकड़ती हैं और काटती तो हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ब्लड ऑफ फिश फ्लो थ्रू, अब ब्लड फिश का कैसे फ्लो होगा, ए सिंगल सर्कुलेशन, बी डबल सर्कुलेशन, टी सी ट्रिपल सर्कुलेशन, डी मिक्स सर्कुलेशन। तो जो ब्लड है फिश का वो ब्लड फ्लो हो रहा है सिंगल सर्कुलेशन में, यानी 31 का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ द फिशेज हार्ट, ए एट्रियम, बी वेंट्रिकल, सी साइनस विनोसस, डी बल्ब आर्टरियोस। अब इसका ऑप्शन बहुत से लोग एट्रियम लगाएंगे, पर एट्रियम नहीं, हम लोगों के में साइनस विनोसस, उसमें खून आता है फिर जाता है और सब में। तो साइनस विनोसस भले ही प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो, ब्लड को फिल्टर या ऑक्सीजन मिक्स ना कर रहा हो, परंतु जो ब्लड पहली बार हार्ट में आएगा वो होगा साइनस विनोसस। यानी कि फिशेस के हार्ट में भी 4 पार्ट होते हैं, परंतु जो मेन 2 पार्ट फंक्शन कर रहे हैं वो एट्रियम एंड वेंट्रिकल है, इसलिए इसे 4 चैम्बर हार्ट की जगह 2 चैम्बर हार्ट बोलते हैं। परंतु इसमें अगर खून किस में जा रहा है या फर्स्ट चैम्बर हार्ट कौन सा है, तो हम लोग ऑप्शन कौन सा लगाएंगे, साइनस विनोसस। अब लास्ट चैम्बर कौन सा है फिशेस हार्ट का, ए एट्रियम, बी वेंट्रिकल, सी साइनस विनोसस या डी कॉनस आर्टरियोस। तो मैंने बताया कि जो 33 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कॉनस आर्टरियोस। तो क्योंकि पहला तो चैम्बर जो बना वो साइनस बन गया, ये दोनों बीच के होगा और लास्ट का ये। तो याद ये ध्यान से रखना कि ब्लड भले ही हार्ट में 2 चैम्बर माने जाते हैं, परंतु प्रेजेंट 4 पार्ट में है, परंतु 2 फंक्शनली काम कर रहे हैं, इसीलिए इसे 2 चैम्बर हार्ट कहते हैं। नहीं तो इसमें 4 हार्ट के पार्ट्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34। द किडनी ऑफ फिशेज हेल्प इन, अब फिशेज की किडनी किस में मदद करेगी, ए डाइजेशन, बी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, सी रेस्पिरेशन या डी सर्कुलेशन। अब आप बताओ, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन किससे हो रहा था फिशेज में, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन फिशेज में गिल्स के थ्रू हो रहा था या किसके थ्रू हो रहा था, गिल्स के थ्रू हो रहा था। अगर फिशेज में किडनी प्रेजेंट है तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन कौन करेगा, सीधी सीधी बात है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, किडनी करेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35। ऑस्मो रेगुलेशन इज फिशेज मेंटेन, अब ऑस्मो रेगुलेशन फिशेज का वो क्या मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का सीधा सिंपल मतलब है कि इसमें सॉल्ट का बैलेंस करना। तो किसी में भी हो, चाहे ह्यूमंस हो, मैमल्स हो, वो सब क्या करेंगे, सॉल्ट का बैलेंस। अब क्वेश्चन नंबर 36। फ्रेश वाटर फिशेस गेन वाटर मेनली थ्रू, अब फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं वो जो वाटर गेन करती हैं वो कैसे करती हैं, ए ड्रिंकिंग, बी ऑस्मोसिस, सी रेस्पिरेशन, डी डाइजेशन। जो फिशेज हैं वो दिन भर पानी में रहती है तो पानी तो वो पीती नहीं, ऑस्मोसिस के थ्रू करती हैं, यानी कि वाटर उनके बॉडी में डिफ्यूज़ हो जाता है थ्रू स्किन के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तभी तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड्स में जब वाटर जब उनकी स्किन से उनके शरीर के अंदर जाता है तो उसी से तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन खींच लेती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 37, मरीन फिशेस लूज वाटर मेनली थ्रू। अब जो मछलियाँ हैं खारे पानी की, अब वो अपने शरीर से पानी निकालेंगी, वो कैसे निकालेंगी? अगर पानी जो आया ऑस्मोसिस से है तो जाएगा भी ऑस्मोसिस से, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 36 का भी ऑप्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 36 का सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, और क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द ब्रेन ऑफ फिशेस डिवाइड इनटू। अब ब्रेन फिशेस का कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ए 3 रीजन, बी 5 रीजन, सी 7 रीजन, या डी 2 रीजन। तो जो फिशेस का सिर है वो डिवाइड होता है 7 रीजन में, बी 7 रीजन। अब ये 7 रीजन कौन से होते हैं मैं वो आपको भी बताती हूँ। तो मैं बता रही हूँ, जो फिशेस है उसका जो शरीर है वो 7 हिस्सों में बटा है, सिर सॉरी। तो पहला है ऑल्फैक्टरी रीजन, यानी कि नासिकीय क्षेत्र, यानी कि जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी कि स्मेलिंग की पावर आती है। सी सेकंड है ऑस्कुलर रीजन, आँखों का क्षेत्र। डी है ब्रेन रीजन, और 4 है माउथ रीजन, 7 है गिल रीजन, और 6th है बार्बियल रीजन, और 8th है फेरेंजियल रीजन, यानी गले का जाल क्षेत्र। ये सब मिला के जो मछलियों का सिर है वो 7 हिस्सों में बटा है। ये याद रखना कि मछलियों का सिर 7 हिस्सों में बटा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। द ऑप्टिकल नोब इज इन फिशेज आर कंट्रोल। अब ऑप्टिकल नोब जो है फिशेज का वो क्या कंट्रोल करेगा? अभी मैंने आपको 7 हिस्से बताए तो उसका फंक्शन भी साथ ही साथ में लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल लोब जो था वो विजन को कंट्रोल करने वाला है, यानी कि वहाँ पर आँखें स्थित है मछली की। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। सेरिब्रम इन फिशेज इज एसोसिएटेड विथ। अब जो फिशेज का सेरिब्रम है वो किससे एसोसिएटेड है? ए डाइजेशन, बी कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट, सी स्मेल, एंड डी रेस्पिरेशन। तो सेरिब्रम है उसके वजह से फिशेस मूव कर पा रही है, कोऑर्डिनेशन बना पा रही है, यानी कि हाथ पैर एक साथ चला पा रही है और मूवमेंट हो रहा है। हाथ पैर का मतलब उनके रियल में हाथ पैर नहीं होते, मैं उनकी फिन्स से बात कर रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 41, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फिश ब्रेन इज ऑफ्टन। अब सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का कौन सा है? ए सेरिब्रम, बी ऑप्टिकल नोब, सी सैलिब्रिलियम, डी मेडुला। तो इसके ऑप्टिकल नोब फिशेस का सबसे बड़ा पार्ट है देखने वाला। तो 41 का ऑप्शन नंबर बी सही। अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड रन्स थ्रू। अब स्पाइनल कॉर्ड किसके साथ भागती है? स्पाइनल कॉर्ड्स किसके साथ भागती है? स्कल के साथ नहीं, वर्टिब्रल कॉलम के साथ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। फिश मसल्स आर अरेंज्ड इन। अब फिशेस की जो मसल्स है वो कैसे अरेंज हैं? ए सेगमेंट्स कॉल्ड मोनो मायोटोम्स, बी फाइबर्स, सी प्लेट्स, डी लेयर्स। अब जो फिश की जो मसल्स है वो सेगमेंट्स में अरेंज हैं जिसको मायोटोम्स कहते हैं, ठीक। याद रखना फिशेस की जो मसल्स है वो कैसे अरेंज है? सेगमेंट्स में, इसको मायोटोम्स कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करती हूँ। द रेड मसल्स इन फिश आर यूज्ड इन। अब जो लाल वाली मसल्स हैं वो फिश में क्यों यूज़ हो रही हैं? ए स्लो कंटिन्यूस स्विमिंग, वी फास्ट स्विमिंग, सी डाइजेशन, और डी रेस्पिरेशन। तो जो फिशेस की लाल वाली मसल्स है वो उनको धीमे और कंटिन्यूस स्विमिंग। अब फिशेस धीमे तैरेगी तभी तो दूर तक तैर पाएगी, एनर्जी भी कम खर्च होगी, तो इसलिए रेड वाली मसल्स काम में आती हैं। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए सही। अब वाइट मसल्स आर यूज्ड इन। अब वाइट मसल्स क्यों यूज़ हो रही हैं? ए सस्टेनेबल स्विमिंग, बी क्विक एंड ब्रस्ट स्पीड, ब्रस्ट एंड ऑफ स्पीड, क्विक ब्रस्ट ऑफ स्पीड, सी डाइजेशन, या डी रिप्रोडक्शन,
तो वाइट मसल्स क्विक एंड ब्रस्ट ऑफ स्पीड के लिए यूज़ हो रहा है, यानी ये बहुत तेज़ी से भाग सकें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अकर इन। अब गैसेस का आदान प्रदान कैसे होता है? ए गिल्स, बी स्किन, सी माउथ या डी स्टोमच। तो गिल्स क्या कर रही थी? रेस्पिरेशन में भी मदद कर रही थी, तो गिल्सी से क्या होगा? आदान प्रदान। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए। गिल सेगमेंट्स इंक्रीज। अब गिल सेगमेंट क्या इंक्रीज कर देते हैं? तो 37 का ए, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तभी तो हम लोग ज़्यादा सांस ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फिशेस आर। अब ये बताओ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? नॉर्मली क्वेश्चन है, ऑप्शन भी इसने इतने कबाड़ा बना रखे। किडनी होगी? नहीं। लिवर होगा? नहीं। पेनक्रियाज होगी? नहीं। सीधे सीधे गोनेट्स होते हैं, चाहे किसी में भी हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मोस्ट फिशेज आर। अब सबसे ज़्यादा फिशेज कैसी होती हैं? ए हर्माफ्रोडाइट, बी यूनिसेक्सुअल, डी पार्थेनोजेनेटिक, डी एसेक्सुअल। तो ये एसेक्सुअल, ये पार्थेनोजेनेटिक, ये दोनों ही कटा दो, और ये यूनिसेक्सुअल भी नहीं होती, हर्माफ्रोडाइट होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल्स बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग। अब फर्टिलाइजेशन इन मोस्ट फिशेज। अब सबसे ज़्यादा फिशेज में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? साफ सीधी बात, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल तो कुछ ही फिशेज में होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल तो वही होती हैं फिशेज में जो बच्चे देती हैं। सबसे ज़्यादा फिशेज क्या करती है? एक्सटर्नल फिशेज, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है। तो यहाँ पर आपकी 50 MCQs ख़त्म हुए। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।